बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी शिक्षाओं को अपना रहे थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या जलन करता था। उसे लगता था कि बुद्ध पाखंडी हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वह बुद्ध को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन वह क्रोध से भरा हुआ उस सभा में पहुंचा जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के सामने आया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने बुद्ध को धोखेबाज, पाखंडी और न जाने क्या क्या कहा। बुद्ध ने उसकी सारी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर न तो क्रोध का भाव आया और न ही घृणा का। वह शांत बैठे मुस्कुराते रहे। बुद्ध के शिष्य ये सब देखकर क्रोधित हो उठे। वे उस व्यक्ति को दंड देना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रिय बंधु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति हैरान था कि इतने अपमान के बाद भी बुद्ध इतने शांत कैसे हैं। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना है? बुद्ध ने कहा, मान लो तुम किसी के लिए एक उपहार, गिफ्ट लेकर जाते हो, लेकिन वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका रह जाता है? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, ये कैसा सवाल है? अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो वो उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक इसी तरह तुम मेरे लिए ये क्रोध और ये अपशब्द लेकर आए। मैंने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। जब मैंने तुम्हारी इन गालियों को लिया ही नहीं, तो वे किसके पास रह गई? ये सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि बुद्ध को बोलकर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही बदल लिया है। उन पर बाहरी बातों का असर नहीं होता। वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। कथा से सीख। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, दूसरों पर क्रोध करना या उन्हें अपशब्द कहना गर्म कोयले को हाथ में रखने जैसा है, जो पहले तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। यदि तुम शांत हो, यदि तुमने खुद पर काम किया है, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अपनी ऊर्जा दूसरों को कोसने या उन्हें बदलने की कोशिश में व्यर्थ मत करो। अपनी सारी ऊर्जा खुद को शांत, स्थिर और करुणामय बनाने में लगाओ। जब तुम खुद बदल जाओगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए अपने आप बदल जाएगी। यही आपकी कही बात का सार है। बोलने से ज्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो।